बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मोहतरम मुशाहिदीन, इस खुशगवार मौसम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े तालीम से मुताल्लिक़ एक बात आपके सामने रखूँगा। एक मुदर्रिस, एक मुअल्लिम, एक माँ, एक बाप, एक कोई भी मुसलमान, एक दाई, एक मुबल्लिग़ दीन की बात जब किसी को बताता है, मुअल्लिम से मुराद, मुदर्रिस से मुराद सिर्फ़ जो क्लासरूम में जाके दर्स देते हैं, सिर्फ वही नहीं। एक माँ एक मुअल्लिमा है, एक बाप एक मुअल्लिम है, एक दुकान में काम करने वाला एक मुसलमान है, उसके पास दीन का इल्म है तो बताता है। तो बहैसियत मुअल्लिम यकीनन एक बहुत बड़ा मनसब है, लेकिन उसमें तदरीज है, मराहिल हैं। तो बहैसियत एक मुसलमान जब किसी को तालीम देते हैं एक मुअल्लिम के तौर पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा तालीम है उसके कई पहलू हैं। मैं दो बातें आपके सामने रखूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम देने का जो तरीक़ा रहा है, आप सब का जो तरीक़ा रहा है, एक तरीक़ा ये है कि लोग आकर के पूछते हैं दीन के किसी मसले से मुताल्लिक़ तो जवाब देना। एक वो है कि पूछने से पहले ही बता देना। तो एक मुअल्लिम को इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि ऐसे कौन से उमूर हैं जिनमें वो लोगों को पूछने से पहले ही बता दे। उस सिलसिले में मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन मुअल्लिम हैं। लोग आपसे आके सवालात करते थे तो आप जवाब देते थे, वो भी एक तरीक़ा। कुरान मजीद में ऐसी बहुत सारी आयत आपको मिल जाएंगी जिसमें इस बात की वजाहत है कि लोग आकर के अल्लाह के रसूल से पूछे और आप पर वही नाजिल हुई, आपने जवाब दिया। यानी पूछने पर, मसलन आप देखो, कोई आयत बता सकते हैं आप लोग? कई आयत है कुरान मजीद में। मसलन अल्लाह ताला ने फरमाया कि यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, यसअलूनका अनिल यतामा, यसअलूनका अनिल अनफ़ाल, यसअलूनका अनिस साअति अय्याना मुरसाहा। ये सब सवालात अल्लाह के रसूल से किए गए ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप पर वही नाजिल हुई और आपने जवाब दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी कुरान मजीद की बेशुमार आयत ऐसी हैं जो आपको सवाल किया गया तो आपने जवाब दिया। यूं ही नहीं बताया, सवाल करने पर बताया आपने। एक हदीस से मिसाल देता हूं मैं आपको। मसलन आप देखो कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो अल जामिअ सहीह है, उसकी किताबुल इल्म का जो दूसरा बाब है सही बुखारी की, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब कायम किया कि बाबू मन सुइला इल्मन व हुवा मुश्तगिलुन फ़ी हदीसिही फ़अतम्मल हदीस सुम्मा अजाब अस्साइल। कि एक मुदर्रिस, एक मुहद्दिस, एक आलिम, एक मुअल्लिम, वो किसी को दीन समझा रहा है। दरमियान में एक शख्स आया, आके उसने भी दीन से मुताल्लिक़ सवाल किया। तो मुदर्रिस क्या करते हैं, पहले लोगों को पढ़ा देते हैं जो सामने बैठे हैं, इनसे फारिग होकर फिर दूसरों को बताते हैं। ये मसला है उस हदीस में। उस बाप के तहत जो हदीस ला इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के बारे में बता रहे थे लोगों को। तो एक देहाती आए, आकर के अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल मतस्साअह, क्या मतलब इसका? क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दिया उनको दरमियान में। फमज़ा फ़ी हदीसिही, जिसको बता रहे थे उसी में मशगूल थे, पूरी गुफ्तगू मुकम्मल कर लिए। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने पूछा अय्न अस्साइलु अनिस साअह, क़यामत से मुतालिक पूछे ना वो साहिब कहाँ हैं? बुलाए उनको बुला करके अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा ज़ुय्यअतिल अमाना फ़ंतज़िरिस साअह, जब अमानतें ज़ाये होने लग जाएं तो तुम क़यामत की इंतज़ारी करो। ये बात अल्लाह के रसूल ने अपने से कहा या पूछने पर कहा?
अब वो साहिब ने दोबारा सवाल किया उसी हदीस को रखकर, कैफ़ इज़ाअतुहा या रसूल अल्लाह, अमानतें ज़ाय होती कैसे हैं? अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिहा फंतज़िरि साअह, जब आप कोई मनसब, तालीम देने का मनसब या कोई और मनसब किसी आप ऐसे शख्स को देते हैं जिसमें उसकी अहलियत ही नहीं है उस मैदान की, तो फिर जो है आप क़यामत की इंतज़ारी करें। तो देखो अल्लाह के रसूल ने उनको पूछने पर कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बात कही थी उसमें भी सवाल आया तो फिर भाई आपने जवाब दिया, पहले ही नहीं बता दिया कि जो है अमानतें ज़ाय होती कैसे हैं, पूछने पर। तो ये एक तरीक़ा तालीम है कि किसी के पूछने पर बताना, ये भी एक तरीक़ा तालीम। एक तालिब इल्म को सीखना चाहिए कि लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं उनको जवाब दूँ, नहीं मालूम है तो पढ़ कर दूँ, देख करके दूँ, लेकिन पूछने पर जवाब। और ये भी दीन का एक बड़ा हिस्सा ऐसा मिलता है हमको अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरतुल इखलास ले लीजिए आप, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल आप जवाब दे दीजिए, आप कह दीजिए। तो एक सवाल था ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से मुतालिक सवालात थे ना जी। तो ये एक मामला है। एक और तरीक़ा है अल्लाह के रसूल का, वो ये है कि अभी किसी ने पूछा ही नहीं, आप खुद आगे बढ़ के बता रहे। मिसाल के तौर पर कोई आके आपको पूछेगा नहीं कि मुझे छींक आई है, क्या कहना चाहिए मुझे, किसी ने पूछा नहीं आपको, लेकिन उसने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा। आपका दायरा है, आपके घर का कोई फ़र्द है या आपका साथी है, वो मुसलमान है, आप उसे बताइए कि जो है आपने छींका ना, आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। उसने पूछा आपको नहीं, पूछने से पहले ही जवाब देना। तो शरीयत का एक हिस्सा ऐसा है जिसे हम कहते हैं कि असासी इल्म, बुनियादी इल्म, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से मुताल्लिक़, उस एक आदमी की नजात से मुताल्लिक़ अगर हमें उसका इल्म है, उस बारे में अच्छा यकीन है, सही इल्म है, हालात मुनासिब हैं और हम लोगों की नफ्सियात का ख्याल रखते हैं, एक इंसान की उम्र कितनी है, उसका मुस्तवा क्या है, वो देहात का है, शहर का है, पढ़ा लिखा है नहीं है, हमको इसका जायज़ा है, फिर हम एक मुनासिब अंदाज में कहना चाहिए आगे बढ़कर, उसके पूछने से पहले ही। ये भी एक तरीक़ा है अल्लाह के रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद में ऐसी बहुत सारी आयत आपको मिल जाएंगी। मसलन सूरह अल-आराफ की आयत ले लो, अल्लाह ने कहा कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ अल्लाह के रसूल आप लोगों को बता दो कि मैं पूरी दुनिया के लिए अल्लाह के रसूल हूँ। किसी ने पूछा आपसे आप पूरी दुनिया के लिए अल्लाह के रसूल हैं क्या, उसका शान नुज़ूल उठा के देखिए या उसकी तफासिर उठा के देखिए, आप उसका सबब नुज़ूल होए तब या नहीं है तब, किसी तौर पर भी आप मुफस्सिर देखिए, किसी ने इस बात की वजाहत नहीं की है कि आपको पूछा गया क्या आप सारी दुनिया के लिए अल्लाह के रसूल हैं, नहीं पूछा गया ना, आपने आगे बढ़ के कहा। तो दीन का एक हिस्सा ऐसा है जिसे आपको आगे बढ़ के बताना पड़ेगा हालात के एतबार से। इस कबील की कुरान में आयत बहुत हैं। एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, एक हदीस मुबारका है, इसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी अल-जामिअ सही में मुतअद्दिद मकामात पर लेकर आए, कई किताबों में। मैं जो बताने जा रहा हूँ किताबुर रिक़ाक़ से, सही बुखारी की किताबुर रिक़ाक़, बाबु मन जाहद फ़ी ताअतिल्लाह, ऐसा उन्वान कायम किया है इमाम बुखारी ने रहमहुल्लाह। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा, यानी इस हदीस के रावी अनस बिन मालिक नहीं है, इस हदीस के रावी अनस बिन मालिक नहीं है बल्कि मुआज़ बिन जबल हैं। तो ये हदीस मुस्नद मुआज़ बिन जबल में से है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु को मुआज़ बिन जबल ने यह वाक़या सुनाया अल्लाह के रसूल के वफ़ात के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यमन भेजा था, याद है ना आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन भेजे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी बहुत सारी बातें कही थी मुआज़ बिन जबल से, ये उस वक्त का वाक़या नहीं है। क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गधी पर सवार थे, किस पर, एक गधी पर, जैसे आजकल हमारे पास टू व्हीलर है ना। कदीम ज़माने में, पुराने ज़माने में, सिर्फ मदीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मदीने में, मक्के में, दुनिया भर में, हमारे भारत में कदीम दौर के लोग जहाँ अंदरूनी तौर पर कहीं आना जाना होता तो गधे पर जाते थे, जिस तरह से बाहर कहीं जाना होता तो ऊँट पर जाते, घोड़े पर जाते, लेकिन अंदर गलियों में कहीं फिरना हो तो आमतौर पर गधे का इस्तेमाल करते। और इस पहलू से बहुत मुफीद जानवर था वो। तो अल्लाह के रसूल के पास एक गधा था जिसका नाम था उफैर। क्या नाम था? उफैर। लोग टू व्हीलर पर लिख के लगा देते आजकल उफैर, देखा कभी आपने? उफैर। तो अल्लाह के रसूल बैठे थे उस पर, दरमियान में एक लकड़ी थी,
सहारा लेने के लिए, टेक के लिए। और फिर उसके बाद मुआज़ बिन जबल बैठे थे रज़ी अल्लाह अन्हु एक गधे पर। तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि बैनमा अना रदीफ़ुन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल के रदीफ़ थे। रदीफ़ किसको बोलते हैं? पीछे बैठने वाले को। जैसे टू व्हीलर है, एक आदमी गाड़ी चलाता है, जो उसके पीछे बैठता है उसको क्या बोलते हैं? रदीफ़। क्या कहते हैं? रदीफ़। तो मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल का रदीफ़ था, और कहते हैं कि लैसा बैनी व बैनहु इल्ला आखिरतुर रहल, मेरे और अल्लाह के रसूल के दरमियान सिर्फ वो लकड़ी थी, सहारा, जिस पर टेक लगाए थे अल्लाह के रसूल। मकसूद क्या था मुआज़ बिन जबल को? हम इतने करीब हैं अल्लाह के रसूल से, इतना करीब था मैं। आप सहाबा की सीरत पढ़ेंगे तो मालूम होगा, उनका अल्लाह के रसूल का जो मामला होता है, छोटी मुनासबत होती है उसे बयान करते हो, शर्फ, कि अल्लाह के रसूल के मैं इतना करीब था कि बस दरमियान में एक लकड़ी थी, बस और कुछ नहीं, इतना करीब था मैं अल्लाह के रसूल की। अच्छा, जा रहे हैं गधे पे, अल्लाह के रसूल ने कहा कि या मुआज़, पीछे बैठे हैं ना, मुआज़ बिन जबल ने कहा कि लब्बैक रसूल अल्लाह व सादैक, अल्लाह के रसूल मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मैं सुन रहा हूँ, फरमाइए, इरशाद फरमाइए। अल्लाह के रसूल ने कुछ नहीं कहा। सुम्मा सारा साअतन, कुछ देर तक चलते रहे। एक जो बात बताने जा रहे हैं ना अल्लाह के रसूल, वो इतनी अहम है कि आपको मुतनब्बा कर रहे हैं बार बार। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को कुछ देर के बाद अल्लाह के रसूल ने दोबारा कहा कि या मुआज़। तो मुआज़ बिन जबल ने फिर क्या कहा? लब्बैक रसूल अल्लाह व सादैक। फिर सुम्मा सारा साअतन, फिर चलते रहे। कुछ देर के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा कि या मुआज़ इब्न जबलिन, ए मुआज़ इब्न जबल। फिर कहा कि लब्बैक रसूलुल्लाह व सादैक। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, मुआज़, तुम जानते हो कि बंदों का अल्लाह पर क्या हक़ है? मुआज़ बिन जबल ने क्या कहा? अल्लाहु व रसूलुहु अअलम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु व ला युशरिकू बिही शैअन। अल्लाह पर बंदों का हक़ क्या है? कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वो इबादत करें और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करें। ठीक है, फिर आगे चलते रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुआज़ से कहा कि या मुआज़। मुआज़ बिन जबल ने क्या कहा? लब्बैक रसूलुल्लाह व सादैक। अल्लाह के रसूल ने पूछा उनसे, हल तदरी मा हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह इज़ा फ़अलू। बंदे जब अल्लाह की इबादत करने लग जाएं और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करें, तो अब इनका क्या हक़ है अल्लाह पर? मुआज़ बिन जबल ने कहा कि अल्लाहु व रसूलुहु अअलम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का, अल्लाह पर जो हक़ बनता है बंदों का वो ये कि अल्ला युअज़्ज़िबहुम, कि उन्हें अज़ाब ना दे, उन्हें जहन्नम में ना डाले। अब ये जो हदीस अल्लाह के रसूल ने मुआज़ बिन जबल को जो बताई, क्या मुआज़ बिन जबल ने सवाल किया था अल्लाह के रसूल से? अल्लाह के रसूल ने आगे बढ़ के बताए ना अल्लाह के रसूल को। तो तालीम देने का ये भी एक तरीक़ा, ये किसी के पूछने से पहले आप बताना, लेकिन वो बात कौन सी है, किसको बता रहे हैं, कितनी मुनासबत है, ये एक अलग पहलू है, उसकी रियायत करनी चाहिए। एक मुबल्लिग को, एक दाई को, एक मुअल्लिम को, मुदर्रिस को, एक घर के सरपरस्त को, जो भी एक दीन की बात बताता है, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला कोई भी शख्स। इस हदीस को रख कर के अहले इल्म ने मसला बताया कि आगाज़ सरे से आप इल्म दे, किसी के पूछने के इंतज़ार में ना रहें, क्योंकि मसला इतना अहम है, तौहीद का मामला। इब्न अब्दुल बर को जानते हैं आप लोग? अज़ीम आलिम दीन इमाम इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह, बहुत बड़ी शख्सियत, कई किताबों के मुसन्निफ़। आप हमारे घर आइए, उनकी किताबें देख सकते हैं आप। उनकी किताब है जामिउ बयानिल इल्म व फ़ज़लिह। उसमें आपने एक उन्वान, एक बाब यह कायम किया कि बाबुन फ़ी इब्तिदाइल आलिम जुलसाअहु बिल फ़ाइदा, कि एक आलिम दीन का उसके साथ जो होते हैं, उसके तलबा या उसके साथ रहने वाले लोग, या जहाँ वो रहता है, मस्जिद में, मदरसे में, कहीं सफ़र करता है, एक आलिम दीन, फ़ी इब्तिदाइल आलिम जुलसाअहु बिल फ़ाइदा, कि दीन से मुतअल्लिक़ कोई बात बताना, कोई फ़ायदा पहुँचाना, तो वो आगाज़ करे इस बात के इंतज़ार में ना रहे कि लोग उससे पूछेंगे। नहीं, एक उन्वान कायम किया इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह ने, और आपने कई हदीसें भी लेकर के आए, कुछ कुरानी आयत भी लेकर के आए।
आप देखो वो जो हदीस है ना, हदीस उबादा बिन अस्सामित गालिबन सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, वो जो आयत करीमा है सूरह निसा की, वल्लाती यातीन नहीं वो आयत करीमा नहीं, क़द जअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, तो आल इमरान की आयत करीमा है, आल इमरान की नहीं, अफ़न सूरह निसा की। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, क़द जअलल्लाहु लहुन्ना सबीला खुज़ू अन्नी, यानी आप मुझसे ये हुक्म ले लो उस खातून से मुताल्लिक़। तो ये अल्लाह के रसूल ने जो कहा ना, खुज़ू अन्नी, आपने खुद से कहा, ये किसी के पूछने पर नहीं, आगाज़ ही आपने किया। आप ने हज किया, उसको क्या कहते हैं, हज्जतुल विदा कहते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, उसमें हदीस जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा, उसमें है कि अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमी जमरात के मौके पर कहा था कि लिताख़ुज़ू मिन्नी मनासिकाकुम या लिताख़ुज़ू मिन्नी मनासिकाकुम फ़इन्नी ला अदरी लअल्ली ला अहुज्जु बअद हज्जती हाज़िही, कि आने वाले साल शायद मैं हज ना करूँ, यानी मेरा इंतकाल हो जाएगा, मुझसे दीन ले लो। आपसे पूछा किसी ने, आपने आगे बढ़ के बताया। हसन बिन अबिल हसन अल बसरी रहमहुल्लाह का एक असर भी आपने नकल किया है, एक कौल आपका एक अमल बताया है कि हसन बिन अबिल हसन अल बसरी रहमहुल्लाह के बारे में कहा कि काना यब्तदिउ फिल इल्म, कि वो इल्म देने में सबकत करते, आगे बढ़ते और कहते कि सलूनी, मुझसे पूछो कुछ। किसी के पूछने पर ही बताना ऐसा नहीं है, कुछ मामलात होते हैं आगे बढ़ के बताने पड़ते हैं। नुक्ता वाज़ेह हो गया आपको। इस सिलसिले में आखिरी बात, जो एक अहम बात है, वो ये कि सही बुखारी के शारिहीन में एक बड़ा नाम है इब्न अबी जमरा का रहमहुल्लाह। इब्न अबी जमरा मालिकी उंदलुस के हैं, लेकिन मिस्र वगैरह के इलाके में पले बड़े। उनकी जो किताब बहजतुन नुफूस 4 जिल्दों में जो हमारे पास है, उसमें आपने एक बात कही इस हदीस मुबारका को रख करके कि वफ़ी हाज़ल हदीस दलीलुन लिमन यक़ूल अन्ना लिल आलिमी अन युअल्लिम दून अन यसअल या दून अन युसअल, कि इस हदीस से ये हमें दलील मिलती है कि एक आलिम दीन अन युअल्लिम अन्नास, लोगों को सिखाए, दीन सिखाए, क़ब्ल अन युसअल, इस इंतज़ार में ना रहे कि लोग उससे पूछें तभी बताएगा। तो ये दोनों तरीक़े हैं, एक तालिब इल्म को सीखना चाहिए कि कभी कुछ लोग पूछते हैं तब आप बताएं, कुछ मसाइल होते हैं लोगों को पूछने से पहले बताना चाहिए, इसका इल्म होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें एक बेहतरीन मुअल्लिम बनाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।